हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स का ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कहता है, डिसाइड अमोंग द फ्लोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ये जो है वो हमारा ए बी सी डी, ये हमारा 4 को जो है वो सेट दिया हुआ है और हमें जो है वो इसमें जो है वो बताना है कि इसमें कौन-सा जो है वो एक दूसरे के जो है वो सबसेट है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। गिवन हमें क्या दिया हुआ है? तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये तीनों तो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिले है। तो गिवन हमें जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, इनको हम जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनको हम जो है वो पहले सॉल्व कर लेंगे। तब ना एक्स का जो है वो 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो इनको हम जब सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0, इनका हम फैक्टर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 12 को जो है वो हम माइनस 6x माइनस 2x में हम ब्रेक कर देते हैं, प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0। तो दोनों से ये दोनों टर्म से हमारा x कॉमन मिलता है, x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6, और इस दोनों टर्म से हमारा माइनस 2 कॉमन मिलता है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज देखिए x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों में कॉमन मिलता है, तो हम यहाँ से x माइनस 6 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का 2 मान आएगा, एक जो है वो हमारा ये 2 आएगा और ये 6, x का 2 वैल्यू आएगा, एक हमारा 2 और ये 6। जब हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 2,6 हो जाएगा। क्लियर? और b इज इक्वल टू हमारा सेट हो जाएगा 2 4 6, c इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 2 4 6 8, और ये डॉट डॉट एंड d इज इक्वल टू हमारा सेट हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं विद्यार्थी को कोई जो है वो दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए हम जो है वो इसमें जो है वो देखेंगे a जो है वो क्या b का सबसेट है, c का है, और ये जो है वो d का है। चलिए हम जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो हम देख लेते हैं, ये जो है वो सबसेट मतलब समझे ना, सबसेट कहने का मतलब ये हुआ, अगर जो है वो हम ए सबसेट होगा बी का, ए का हर एक एलिमेंट बी में जो है वो मौजूद होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। या फिर बी जो है वो हम ए का सबसेट तब कहेंगे जब बी के अंदर में जैसे 2 4 6 एलिमेंट है, तो ये जो है वो ए में हमारा होना चाहिए। यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे 2 4 6 तो है नहीं, ये बी ए का सबसेट नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए ए का एलिमेंट 2 6 है, और ये देखिए 2 6 यहाँ पे और 2 6 यहाँ पे, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। जब ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का क्या है, तो सबसेट है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा ए सबसेट है बी का, ए जो है वह सबसेट है बी का। ए का जो है वह ए हमारा क्या सेट दिया हुआ है, तो ये हमारा है 2 6 सबसेट है। बी हमारा दिया हुआ है 2 4 6। तो देखिए ये जो है वो 2 6 यहाँ पे भी जो है वो मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर ये ए इज सब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे लिख दीजिएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, और यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए सेकेंड में जो है वो हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, क्या ए जो है वो सी का सबसेट है। ए का हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए, तो 2 6 यहाँ है, देखिए 2 6 यहाँ भी है, तो ए जो है वो सी का भी सबसेट होगा। दूसरा में जो है वो ये हमारा ए जो है वह सी का भी सबसेट होगा। ए इज इक्वल टू हमारा सेट क्या दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू हमारा है 2 6, ये सब सेट होंगे किन के, तो सी का। सी हमारा सेट दिया हुआ है 2 4 6 8, और ये डॉट डॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए इज सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर ये ए इज सबसेट्स ऑफ
सी, ए जो है वो सी का सबसेट है। क्लियर। अब देखिए ए जो है वो डी का सबसेट है, तो ए में जो है वो 2 6 है और यहाँ पे ओनली 6 है, तो ए जो है वो डी का जो है वो सबसेट नहीं होगा। क्लियर। ये जो है वो हम चेक कर लिए हैं। अब बी हम चलते हैं। बी जो है वो हम देखेंगे, बी तो ए का तो नहीं है। अब जो है वो बी हम सी का देखेंगे, तो 2 4 6 है, यहाँ पे 2 4 6 है, तो बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पे ये थर्ड नंबर इनका देखिए, थर्ड नंबर जो है वह बी सबसेट है सी का। बी का अंदर ये जो है बी हमारा कौन सा, बी में जो है वो हमारा 2 4 6 है, ये 2 4 6 है। ठीक है, 2 4 6 एलिमेंट है। और सी जो है वो हमारा कौन सा सेट के अंदर में कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8 है, ये 2 4 6 8 और ये डॉट डॉट है। एक ये बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी इज सबसे टॉप सी। देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिएगा बी इज सब सेट्स ऑफ सी। बी जो है वह सी का सबसेट है। ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर में, चौथा नंबर में हम क्या देखते हैं, तो ये अच्छा से दे दीजिए। चौथा नंबर में देखिए चौथा ये जो है बी तो सी का सबसेट है, बी क्या डी का सबसेट है, तो ये 2 4 6 है, यहाँ पे ओनली 6 है, यहाँ पे 2 4 तो नहीं है, इसीलिए बी जो है वो डी का सबसेट नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सी में जो है वो हम इन करते हैं। सी क्या ये ए का सबसेट है, सी में 2 4 6 8 है, यहाँ पे जो है 2 6 है, तो सी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ये बी का भी नहीं होगा, इसमें 2 4 6 है, इसमें तो 2 4 6 8 भी है और आगे डॉट डॉट भी है, इसमें तो है नहीं। या ये जो है वो इसमें भी जो है वो नहीं होगा। क्लियर। ये जो है वो सी जो है वो किसी का सबसेट नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर। ये समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं हमारा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, तो देखिए डी नंबर में हमारा 6 है। क्या डी जो है वो ए का सबसेट है, तो बिल्कुल है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 मौजूद है। ये बी में भी मौजूद है और सी में भी मौजूद है, तो डी जो है वो ए का भी सबसेट होगा, बी का भी होगा और ये सी का भी जो है वो सबसेट होगा। तो डायरेक्ट जो है वो आप अलग अलग भी जो है वो लिख सकते हैं, नहीं तो हम एक ही में जो है वो लिख देते हैं। आपको जैसा मन होगा वैसा लिखिएगा। चूंकि डी जो है वह ए का सबसेट है और डी जो है वह बी का सबसेट है। जैसे हम इस तरीका से बनाए ना, आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो जैसे हम बताए हैं उस तरीका से भी बना सकते हैं। डी जो है वह हमारा सी का भी सबसेट है। क्लियर। और यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज प्रेजेंट इन ए बी सी। ये जो है वह एवरी एलिमेंट ऑफ डी यानी कि हर एक एलिमेंट डी का जो है वह, जो कि हमारा ए में भी, बी में भी और सी में भी, ये जो है वो तीनों सेट में जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो हम जो है वो देयरफॉर डी इज सबसेट ऑफ ए बी सी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एवरी, यहाँ पे लिख दीजिएगा एवरी एलिमेंट ऑफ डी, एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज present in A, B and C। एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज प्रेजेंट इन ए बी सी। ए बी सी में जो है वह डी का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर डी इज सबसेट ऑफ ए बी एंड सी। तब जाकर हम कह सकते हैं डी जो है वो ए बी सी ये तीनों का सबसेट है। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ इट इज। देखिए यहाँ पे जो वो कहता है इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। अगर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है इसमें से पहले बताना कौन सा ट्रू फॉल्स है। क्लियर। अगर वह स्टेटमेंट ट्रू होता है तब हमें उनको प्रूव करना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमें गिवन एन एग्जांपल, तब हमें जो है वो एग्जांपल के थ्रू जो है वो बताना होगा कि वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल वे से जो है वो समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा, हम इनको अच्छे से बताएंगे ताकि आपको एक पैसा भी जो है वो कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट में जो है वो कहता है हमारा इफ ये x बिलोंग्स टू ए है, x जो है वो a से बिलोंग करता है, एंड ये a बिलोंग्स टू b है, a b से बिलोंग करता है, तो देन क्या ये x b से बिलोंग करेगा, ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट है। क्लियर। अब देखिए
इनको जो है वो चूंकि गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन दिया हुआ है एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है एंड एक्स ए से बिलोंग करता है एंड, और ये ए बी से बिलोंग करता है, एक्स ए से बिलोंग करता है, ए बी से बिलोंग करता है। तो ये हम जो है वो लिख दिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो एक्स ए से बिलोंग करता है तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? तो लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 हम जो है वो लेट कर लिए। अगर x इज इक्वल टू 1 हम जो है वो लेट किए हैं तो x a से बिलोंग करता है तो 1 भी a से बिलोंग करबे करेगा, तो यहाँ पे 1 भी जो है वो हमारा ए से बिलोंग करेगा। यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से जो है वो बिलोंग कर रहा है तो हमने जो है वो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कोई सेट जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 ये हमने सेट जो है वो ए इज इक्वल टू हम जो है वो लिए हैं। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिए हैं और देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए था, एक्स हम माने हैं 1, तो 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए के अंदर में तो हमारा 1 भी है। तो चलिए ये समझ गए। अब देखिए और ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट ही होना चाहिए। हम जो है वो बी इज इक्वल टू यही सेट को उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1 2 3। तो देखिए ए जो है वो हमारा सेट ए में जितने भी एलिमेंट था तो ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं सेट बी में। एक एक्स्ट्रा भी टर्म जो है वो हम ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, 4 जो है वो ले लिए है। तो बी ए का ये जो है वो ए जो है वो इस सेट में जो है वो बी में मौजूद है, ए जो है वो बी से भी बिलोंग करता है। अब देखिए आपको बताना है देन अब देखिए x हमारा b से भी बिलोंग करता है, x बराबर हम क्या माने थे 1 माने थे। क्या ये 1 जो है वह b से बिलोंग करता है? आप बताइए। आप कहेंगे यस सर, ये यहाँ तो 1 है तो हमारा तो b से तो बिलोंग हो जाएगा, बट ये जो है वो 1 जो है वो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर में जो है वो लिखा हुआ है, ये जो है वो 1 हमारा ब्रैकेट के अंदर में जो है वो लिखा हुआ है, ना कि 1 जो है वो हमारा ऐसे जो है वो लिखल है। तो इसीलिए ये जो है वो 1 हमारा इन से बिलोंग नहीं करेगा। जब ये 1 इन से बिलोंग नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से इनको बनाइएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, कहता है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी होगा। हमारा कह रहा है ये इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी सी से बिलोंग करता है देन ए बिलोंग्स टू सी। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी से बिलोंग करता है, तो क्या ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा? तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये हमारा सी से बिलोंग करेगा, समझे। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फॉल्स हो गया, अब इनको हमें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, क्लियर। तो चलिए हम जो है वो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारा जो है वो पहले गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एंड बी जो है वह सी से बिलोंग करता है। तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू हम सेट जो है वो लेट कर लेते हैं 1 2। क्या लेट कर लिए? 1 2 हम सेट जो है वो लेट कर लिए हैं। ए बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो बी अब इज इक्वल टू हमारा सेट क्या बन जाएगा तब हमारा ये 1 2 3। देखिए ए का हर एक एलिमेंट 1 2 यहाँ पे मौजूद है, ए जो है वो बी का भी सबसेट है। अब देखिए बी जो है वो सी से बिलोंग करना चाहिए, अर्थात बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर में होना चाहिए। तो सी इज इक्वल टू हम दूसरा एक सेट ले लेते हैं 1 2 3। डायरेक्ट ये जो हम सेट बी को हम यहाँ पे उठा के रख दिए हैं और ये 4 एक्स्ट्रा हम जो है वो एलिमेंट ले लिए हैं। तो बिल्कुल ये जो है वो हमारा ये ए जो है वो ये जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है। ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, तब कह रहा है कि ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा। अब देखिए ए में क्या है हमारा 1 2 है, क्या सी सेट में जो है वो हमारा 1 2 है। 1 2 तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में है, बट 1 2 हमारा वैसे ही होना चाहिए जैसे ये है, यानी कि हमारा लिखल है। तो यहाँ पे तो नहीं है, हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं ए यहाँ पे सी का सबसेट नहीं है, बट इसने हमें नहीं यहाँ पे बोला है कि ए सी का सबसेट है, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। ये भी समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनका हम जो है वो तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तीसरा में हमें दिया हुआ है इफ, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सी का सबसेट होगा, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये हमारा ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी होगा। बिल्कुल ये हमारा क्या होगा? तो ट्रू हो जाएगा।
ट्रू। पहले हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखकर आपको हम बता देते हैं और फिर एग्जाम्पल जो है ना हम चलिए इस साइड ही जो है वो लिखकर बताते हैं और इधर हम जो है वो जब ये हमारा ट्रू है तो इनको प्रूव करके दिखाना है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? तो ए इज इक्वल टू हम सेट ले लेते हैं 1 2। ये क्या बोला है? ए बी का सबसेट है तो बी इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2 3। ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है तो ए यहाँ पे क्या है? ए सबसेट ऑफ बी है अर्थात ए बी का सबसेट है। देन तब कहता है ए सी का भी सबसेट होगा। तो अब देखिए अगर हम सी इज इक्वल टू ये सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 ये हमने जो है वो ले लिए। अब देखिए बी जो है वो सी का भी सबसेट है तो देखिए बी जो है वो सी का सबसेट है। बी के अंदर में जो है वो 1 2 3 या 1 2 3 यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे बी हमारा सी का भी सबसेट है। बी सी का भी सबसेट है तब देन तब अब देखिए बताइए ए जो है वो क्या सी का सबसेट है? ए सबसेट ऑफ सी है बताइए तो ए सी का सबसेट है बिल्कुल सबसेट है। यहाँ पे ए के अंदर में 1 2 है और 1 2 तो यहाँ भी मौजूद है तो ये ए बी का भी सबसेट हो गया बी सी का भी सबसेट हो गया तो हम जो है वो ए सी का भी सबसेट कर सकते हैं। क्लियर? ये समझ गए। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू बनाइए प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू नहीं इनको हमें प्रूव करना है। हमें ये दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी एंड ये बी सबसेट ऑफ सी है। क्लियर? हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? तो लेट हम कर लेते हैं एक्स ए से बिलोंग करता है। जब ये जो है वो हमने मान लिया एक्स ए से बिलोंग करता है तो अब देखिए ए जो है वो बी का सबसेट है। ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में मौजूद है तो हम कह सकते हैं जब एक्स ए से बिलोंग करेगा तो हम इम्प्लाइज यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एक्स हमारा बी से भी बिलोंग करेगा। एक्स किन से बिलोंग करेगा? तो बी से भी बिलोंग करेगा। अब देखिए बी जो है वो क्या है? सी का भी सबसेट है। बी जो है वो सी का भी सबसेट है तो बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है तो हम ये भी कह सकते हैं देन तब जाके ये हम ये भी कह सकते हैं एक्स जो है वो सी से भी बिलोंग करेगा। क्लियर? अब देखिए एक्स जो है वो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है तो हम जो है वो कह सकते हैं चूंकि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड और ये एक्स हमारा सी से बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए जो है वह सी का सबसेट हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था और यही जो है वो हम क्या कर दिए? प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर समझ गए। अब देखिए इनका हम 4 नंबर लेते हैं। अब देखिए इनका 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर कहता है इफ ए जो है वह बी का सबसेट नहीं है। इफ ए सबसे ये जो है वो ए बी का सबसेट नहीं है एंड बी जो है वह सी का भी सबसेट नहीं है। बी सी का भी सबसेट नहीं है देन तब ये ए क्या सी का भी सबसेट नहीं होगा तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? तो फॉल्स हो जाएगा। आपको हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का एंड बी सी का भी सबसेट नहीं है। क्लियर? ए जो है वो बी का भी सबसेट नहीं है बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है। अब जो है वो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं? तो लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट लेट कर लेते हैं 1 2 और बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए बी का सबसेट नहीं है अर्थात ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो बी के अंदर में नहीं होना चाहिए तो बी इज इक्वल टू ऐसा हम सेट ले लेते हैं 1 3 5 यहाँ पे ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है। 1 2 तो है नहीं किया है। क्लियर? ए बी का भी सबसेट नहीं है एंड सी इज इक्वल टू हम जो है वो लेते हैं बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है तो हम जो है वो यहाँ पे सी इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2 6 जो है वो हम ले लिए है। तो देखिए बी में इसी बी में जो है वो 1 3 5 है और इसी में 1 2 6 है। ये बी सी का भी सबसेट नहीं है। यहाँ पे देखिए सिंस क्या ए जो है वह बी का सबसेट है ए जो है वो बी का तो सबसेट नहीं है और ये बी क्या ये सी का सबसेट है? बी ये हमारा सी का भी सबसेट नहीं क्योंकि बी के अंदर में हर एक एलिमेंट इसमें तो है नहीं। देन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? तो अब देखिए ये जो है वो ए यहाँ पे क्या बोला? ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा बट यहाँ पे ए के अंदर में 1 2 है 1 2 यहाँ तो प्रेजेंट है। यहाँ पे ए जो है वो सी का सबसेट हो गया। यहाँ पे जो है वो ए सी का सबसेट हो गया। ए जो है वो सी का सबसेट हो गया बट इस ये जो है वो कह रहा है ए सी का सबसेट नहीं है इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? तो फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे 4 नंबर।
अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इफ x बिलोंग्स टू ए है और ए बी का सबसेट नहीं है, देन x जो है वो बी से बिलोंग करेगा। तो चलिए हम इनको जो है वो, ये भी हमारा फॉल्स से होगा। 5 नंबर है ना, तो 5 नंबर में ये हमें क्या कह रहा है, इफ x ए से बिलोंग कर रहा है एंड ए जो है वह बी का सबसेट नहीं है, देन x बी से बिलोंग करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉल्स। आप एक भी एग्जांपल दिखा देते हैं ना, ये जो है वो हमारा ऐसा नहीं होगा, तो वो हमारा फॉल्स ही होगा स्टेटमेंट। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा दिया हुआ है x ए से बिलोंग करता है एंड ए बी का सबसेट नहीं है। क्लियर। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू हम 1 लेट किए हैं। तो जब x इज इक्वल टू 1 लेट किया है, तो x हमारा किन से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे 1 भी हमारा किन से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। अब देखिए अब जो है वो हम a इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं, 1 2 जो है वो हम ले लिए है। तो 1 जो है वो 1, ये जो है 1 जो है वो a के अंदर में, अर्थात ये जो है वो सेट a का ही जो है वो एलिमेंट 1 है ना, तो ये जो है वो हम ले लिए हैं। और b इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 3 4। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ए बी का सबसेट ना है, ए बी का भी सबसेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 3 4 है। ए यहाँ पे बी का भी सबसेट, ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, ए क्या नहीं है, तो बी का सबसेट नहीं है। और ये जो है वो ए बी का सबसेट नहीं, यहाँ पे क्या बोला, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी से। एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। क्या आप बताइए, ये 1 जो है वो बी के अंदर में प्रेजेंट है, 1 तो है भी नहीं किया, 3 4 है, इसीलिए ये 1 जो है वो हमारा बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बी से बिलोंग करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 6 नंबर, अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बी से बिलोंग नहीं करता है, देन एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 नंबर है ना, 6 नंबर यहाँ पे दीजिए। ये बोला है इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बी से बिलोंग नहीं करता है, देन तब ये क्या एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, ये हमने बोला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ट्रू होगा तो इनको हम प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम इनको प्रूव करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ ए सबसेट है बी का, ए जो है वो बी का सबसेट है एंड एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। एक्स क्या कर रहा है, बी से बिलोंग नहीं करता है। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x जो है वह a से बिलोंग करता है। x किन से बिलोंग करता है, a से बिलोंग करता है। a b का सबसेट है, जब x a से बिलोंग करेगा तो x हमारा b से भी यहाँ पे बिलोंग करेगा। जब x a से बिलोंग करेगा तो x b से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि a जो है वह b का सबसेट है, a जो है वह b का सबसेट है। बट हमें गिवन क्या दिया हुआ है, बट हमें जो है वह गिवन यहाँ पे दिया हुआ है x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता है, x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पे x b से बिलोंग कर रहा था और यहाँ पे x जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे x b से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो है वो x b से बिलोंग नहीं कर रहा है। जब इस केस में जो है यानी कि यहाँ पे बिलोंग हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, दो केस यहाँ पे बन गया। इस केस में हम कह सकते हैं कि हम जो पहले जो माने थे कि हमारा x a से बिलोंग कर रहा था, तो वही हमारा जो है वो गलत हम माने थे, तभी जाके ये जो है वो x b से बिलोंग कर गया ना। बट हमारा दिया हुआ है x b से बिलोंग नहीं करता है। तो हम लिख देंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम जो है वो माने थे वो हमारा गलत है। ये हमारा x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा, समझे। ये तो हम जो है वो प्रूव करके तो आपको दिखा दिए हैं। आप जो है अब जो है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको बता देते हैं, तब आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, हम जो है वो a इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2, a इज इक्वल टू 1 2 हमने ले लिया और b इज इक्वल टू हम 1 2 3, ये हम जो है वो 1 2 3 b इज इक्वल टू सेट लिए है। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 4 जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है। 4 क्या है, तो
बी से 4 के ये जो है वो बी के अंदर में 4 है, 4 है भी नहीं किया, तो 4 जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या जब 4 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या 4 ये हमारा ए से बिलोंग कर रहा है? ए से भी जो है वो बिलोंग नहीं हो रहा है कि नहीं? समझा नहीं ये एग्जाम्पल? ये जो है वो एग्जाम्पल समझे ना? ये देखिए ए बी का सबसेट है, ए का अंदर में 1 2 है, तो यहाँ पे भी 1 2 मौजूद है, ये तो बी का तो सबसेट है, और x जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम जो है वो ऐसा कोई जो है वो हम यहाँ पे 4 लिए हैं जो कि बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये दोनों कंडीशन गिवन जो दिया हुआ है, इस दोनों को फुलफिल ये जो है वो कर रहा है, तब हमें x ए से भी बिलोंग नहीं, तो ये जो है वो ऑब्वियसली ये जो 4 जो है वो ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। आई होप कि आप लोग ये हमारा ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।